तो महिला की जगह में आपको हमने जो कहा है तो थोड़ा खाली कर दो तो मीडिया के जो साथी उनको थोड़ा सहयोग मिले। के समर्थन में आए हम सारे रानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर समाज विकास समिति हमारी। तो हम ये चाहते हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर समाज विकास जंतर मंतर पे है, सरकार जवाब देगी हमें। उनके 3 आंदोलन में स्टे लग गया आप लोगों को। यही तो है, यही तो हम कह रहे हैं कि कोर्ट हमारे साथ क्या कर रहा है, ये निष्पक्ष जांच करेगी कोर्ट हमारे साथ। जी ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर समाज विकास समिति रानी गार्डन से आए हुए हैं हम और निर्वाचन मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। रवि चौधरी जी भी नोएडा से आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरे जो साथी खड़े हैं उसमें हमसे मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग व्यवस्था बनाने लोकल में मैंने पहले भी कहा था कि महिलाएं तो खड़ी हुई है तो महिलाओं की जगह में आपको हमने जो कहा है तो थोड़ा खाली कर दो तो मीडिया के जो साथी उनको थोड़ा सहयोग मिले, उनका सहयोग हो पाएगा और वो तो मीडिया से आगे काफी हमें जानते हैं कि हमारे बीच में अपने टीम के साथ क्या बता उसके किधर से हो? तो कोने कोने में नीला झंडा यहाँ पे नजर आ रहा है, नीला कपड़ा नजर आ रहा है। भीम आर्मी के तमाम कार्यकर्ता, तमाम पदाधिकारी यहाँ पे मौजूद है। सबके गले में नीला कपड़ा है और जो बाबा साहब की निशानी मानी जाती है नीला कपड़ा, और सबके दिलों में जोश है। और अभी मंजीत मेहरा ने जो गाना गाया था उसको सुनने के बाद तो जो है लोग यहाँ पे और भी मतलब उनमें जोश बढ़ गया था। तो ये जो है सारी की सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिखाई है। और चलिए अब कुछ लोगों से पूछने की भी कोशिश करते हैं, बातचीत भी करते हैं कि ये यहाँ पे क्यों आए, कहाँ पे आए। ये शास्त्री नगर से यहाँ पे ये सारी की सारी क्यों आए पूछते है ना। आज हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर समाज विकास समिति की तरफ से भाई चंद्रशेखर भाई जी को हम समर्थन देने आए हैं। ईजीसी के समर्थन में आए हम सारे रानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर समाज विकास समिति हमारी। तो हम ये चाहते हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर समाज विकास समिति यही चाहती है कि ईजीसी लागू हो। चंद्रशेखर भाई को हम साथ देंगे। चंद्रशेखर भाई और हमारे भीम आर्मी जो भी है, हम SC ST के लिए हम ईजीसी को लागू करना चाहते हैं। और हमारा यही कहना है कि ईजीसी बिल लागू होना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री। क्या खास बात है जो जिसी में जो आप लागू कराना चाहते हैं? ईजीसी में ये ऐसी खास बात ये है, लोगों को कुछ डर है कि ईजीसी आया है बिल सर्व समाज के लिए कि हमारे साथ में गलत हो जाएगा, इसके साथ वो सर्व समाज वाले चले जाएं। उनकी ये इच्छा है कि ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। जो भी कमेटी बनेगी, कमेटी के अंदर सारे होंगे, सदस्य होंगे जांच कमेटी में, तो उनको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमने जो राम मंदिर बनाया SC ST के लोगों ने, हमने कभी विरोध नहीं किया, सबने एक स्वागत किया। इसी तरीक़ा से ईजीसी का समर्थन करना चाहिए। सड़क पर जैसे सर्व समाज के लोग उतरे 3 दिनों में, और ईजीसी बिल पे इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। तो सुप्रीम कोर्ट से हम निवेदन करते हैं कि ईजीसी बिल पे रोक नहीं लगाने चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा तो कुछ सोच समझ के तो लगाई होगी ना।
नहीं, कुछ इशारा भी होता है, कुछ इशारा भी चलता है। जो सरकार होती है उसके सुप्रीम कोर्ट इशारे में चलता है, सब जज मजिस्ट्रेट सुप्रीम कोर्ट इशारे में चलता है। और बिल्कुल चलते हैं जी, बिल्कुल। नहीं, होता है, हो जाता है जी, बिल्कुल हुआ है। नहीं, विश्वास क्यों नहीं करेगा? नहीं, निर्भया कांति जो नहीं होता, विश्वास तो हमें रखते हैं, हम विश्वास रखते हैं कि हमारा सुप्रीम कोर्ट हमें जरूर हमारी ये जो मानेंगे, हमारी ये लागू बिल होगा जरूर, हम तो ये चाहते हैं। कुछ ना कुछ कमियां होगी तभी तो रोक लगाई है। 2 महीने के बाद दोबारा से सुनवाई होगी तब लागू हो जाएगा। वेट कर लेते हैं। बिल्कुल, हाँ, समय उनको सब्र नहीं हुआ तब तक ये इश्यू में उन्होंने रोक लगा दी। उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट का बता हुआ कि भाई इसमें क्या है, इसमें दिक्कत आ रही है, इनको क्या हो रहा है, तो हम तो ये चाहते हैं ये इश्यू बिल लागू होना चाहिए और हम ये हमारा ये साथ उसके अलावा क्या मांग हो रहा है? हमारी मांग यही है कि सर्व समाज के जो है हक बराबर होने चाहिए, इसका किसी का ना छोटा बड़ा होना चाहिए। हम तो कहते हैं जो छोटे जो गरीब लोग होते हैं तो सर्व समाज में भी होते हैं, तो उनको भी सम्मान होना चाहिए। जो SC ST पर ज़्यादा वो अत्याचार किया जाता है वो रोक होना चाहिए, बंद होना चाहिए। घोड़ी पे बैठ के जब बारात चढ़ाने उसके लिए कोई मूँछ मरखा ले उसके भी तो उसका विरोध करता है, बारात रोक दी जाती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हम तो ये चाहते हैं। मेरा नाम नागेंद्र सिंह है, डिस्ट्रिक्ट एटा से हूँ। हम UGC के समर्थन में आए हैं यहाँ पर। UGC जब इस पर स्टे लगा दिया, क्यों लगाया है? उन्होंने नारा दिया था जात पात की करो बताइए, हम सब भाई भाई, तो कहाँ है भाई भाई? पहले इसमें OBC समाज नहीं था, OBC जोड़ दिया, तो अब चलो कानून बनाया और कानून खुद रोक दिया 3 दिन में। इसका मतलब इनका पलटा ही कर दिया। नहीं, संशोधन के लिए बोला रहा। संशोधन का हम कह तो रहे हैं, SC ST OBC के इसमें बंदे चुनिए, इसमें बैठा लिए और उन पर जाँच कीजिए, कानून संशोधन करके कानून बनाइए अच्छा, और संशोधन करिए इसमें अच्छा था। उन्होंने ये कहा ना कि हमारे कुछ बंदे भी कमेटी में होने चाहिए ना, होने चाहिए, तो हम तो हर समाज के कर लो, ST ST OBC एंड माइनॉरिटी। जो आरोप लगाएगा उसके बारे में भी पता लगना चाहिए किसी ने आरोप लगाया। आरोप लगाने की बात है, अरे सारी उसमें वर्ग के बंदे बैठा दो उसमें, तो खुद ही पता लग जाएगा कौन इसमें निष्पक्ष जांच करके उसमें कानून बना दी और अच्छा संशोधन करिए इसमें। क्यों जी? आपका क्या नाम है? UGC लागू होना चाहिए। नाम क्या है? सुरेंद्र सिंह, कहाँ से आए? हाथरस से। आप बताओ क्या कह रहे हैं? जी, ये 15% इनको SC वालों को ये जो UGC लागू हुआ है, ये 15% वाले विद्यालयों में छात्र छात्राओं के साथ भेदभाव करते हैं। अब इनको डर क्यों है? अब बताइए, चोर नहीं है तो और क्या है? इनको क्यों डर लगता है? ये चोर है जब तो डर लगता है। UGC लागू होना चाहिए। कौन चोर है? ये 15% वाले कौन है 15%? सर्वर समाज स्वयं समाज जी। तो क्या दिक्कत है आप लोगों को उनसे? देखिए, विद्यालय में बच्चों को नंबर भी, सभी हिंदू है ना हम लोग। हाँ जी, हाँ हिंदू। ये तो वोट लेने के टाइम होते हैं साहब, जब वोट लेने के टाइम होते हैं हिंदू, फिर अछूत बन जाते, शूद्र बन जाते हैं। हिंदू तो वोट लेने के टाइम पर होते हैं बस। बच्चों को वो नाराज दिया ना, जातवाद की करो बताइए, हम सब भाई भाई। तो अब जब इलेक्शन आ रहा है 27 में चुनाव होगा, तो वो सब हिंदू बन जाएंगे हम, मतलब के लिए हिंदू हैं, फिर शूद्र बन जाएंगे, अछूत बन जाएंगे, दलित बन जाएंगे हम, वोट लेने के लिए हम। और नारा देते हैं बाबा साहब हम बाबा साहब अम्बेडकर का हम हितैषी हैं, फोटो तस्वीर लेकर अम्बेडकर की फोटो भी चाहते हैं, तोड़ते भी मूर्तियाँ, और फिर मूर्तियाँ भी टूटती हैं, मूर्तियाँ भी तोड़ते हैं, उनका समर्थन भी करते हैं ये लोग। तो कोर्ट का सम्मान आप लोग करते हो नहीं करते? कोर्ट का सम्मान हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया है, हम क्यों नहीं करेंगे? हम क्यों आए? ये संविधान के अकॉर्डिंग ही आए हैं। पर मान करते हो आप सड़क पे आगे के UGC लागू करो। UGC लागू तो जब ही होगी, इसमें स्टे लगा रखा है। हमारा तो कानून पहले से स्टे लगा, खत्म तो कानून उनको सब्र होना चाहिए। 3 दिन उन्होंने सड़कों क्यों उतरना चाहिए? उनको तो देखना चाहिए कि क्या इसमें धारा है, क्या लागू हुआ नहीं अभी, उसको देखना चाहिए। जो सर्व समाज के लोग सड़क पर उतरे, इतनी जल्दी क्यों उतरना चाहिए? और 11 महीना हमारे ये बैठे थे किसान भाई, तो उनको सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने नहीं सुना, और इसको 3 दिन के अंदर ये कानून को ये रोक लगा दी। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए सुप्रीम कोर्ट से। हमने ये निवेदन कानून कभी देखा है तो जो कोई हक मांगने आए उसके लिए इतनी सिक्योरिटी, इतनी PSC वगैरह लगाई जाती है, देखा कभी आपने? तो आप लोगों की सुरक्षा के लिए, ये हमारी सुरक्षा के लिए है। क्या सुरक्षा मिल रही है? क्या सुरक्षा मिल रही है? सुबह से आए, ना पानी है, ना रोटी है, दूर दूर से मजदूर वर्ग के लोग हैं, क्या सुविधा है हमारे लिए? क्या सरकार दे रही है यहाँ पर? जंतर मंतर में कोई सुविधा थोड़ी ना होती है। तो गुरुजी ये बताइए, यहाँ पर ये लोग आए, ये बुजुर्ग हैं, गरीब आदमी है, ये दूर दूर से आ रहे हैं, क्या सुविधा है इनके लिए? कपड़े भी पूरे नहीं है इनके, तो ये मांग के लिए आए, UGC के लिए मांग के लिए आए हुए हमें बच्चे छोड़ के आए। UGC बिल लागू होना चाहिए।
हम मोदी जी से प्रधानमंत्री ये मुस्लिम समाज से हैं। नाम बताइए अपना। अब्दुल खान। कहाँ से आए? अलीगढ़ से आए हैं। आपकी क्या दिक्कत है? दिक्कत यही है, ये जो कानून बनाया है इन्होंने, यूजीसी कानून, ये लागू होनी चाहिए। ये सुप्रीम, हाँ जी, जो भी नियम है। कुछ और बताना चाहोगे? भैया जी हम तो यही कहना हमारा, अगर यूजीसी हमारा इस पे स्टे नहीं हटाई गई तो जन आंदोलन होगा पूरा भारत में। जन आंदोलन ही तो है, और क्या है? नहीं, पूरा भारत वर्ष में होगा, फिर उससे बड़ा होगा। 27 में जवाब। सभी कॉलेज में चल रहा हो तो नहीं ऐसे नहीं, पूरा दिल्ली जाम हो जाएगा। सुनवाई तो नहीं हो रही आप लोगों की? सुनवाई होगी सर, अभी सरकार आज टाइम देगी हमको, जवाब देगी सरकार। जंतर मंतर पे है, सरकार जवाब देगी हमें। उनके 3 आंदोलन में स्टे लग गए, आप लोगों को यही तो है, यही तो हम कह रहे हैं कि कोर्ट हमारे साथ क्या कर रहा है। ये निष्पक्ष जांच करेगी कोर्ट, हमारे साथ निष्पक्ष जांच कर रहा है। क्या कर रहा है कोर्ट बताओ? उनकी 3 दिन में सुनवाई कर ली, हमारे यहाँ 3 महीने से मैं जो घूम रहे हैं, बताओ। 3 दिन में सुनवाई कर ली और 85% की वैन जो 3 महीने से कर रहे हैं। तो सत्ता में बैठे हैं ना आप लोग, सत्ता में, ये सत्ता में इसमें सुनवाई होगी। उनमें एक ठीक है, तो दिल्ली से ना बाहर को लोग जान देंगे, ना अंदर आन देंगे, तो सुनेंगे। दिल्ली में ऐसा बाहर को नहीं जान देंगे, ना अंदर आन देंगे, तो सुनेंगे। आतंकवादी कैसे आते हैं, तो सुनेंगे। जो मेरा एक काम मतलब ये है कि जो यूजीसी आई, और यूजीसी आने पे जो समाज में जो छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं, स्कूल में जाते हैं, स्कूल की हालत जर्जर है, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं विदेशों में जाकर, हमारे बच्चे प्राइमरी में पढ़ते हैं, और वो प्राइमरी भी ख़त्म कर दी। जिस समय 3 लाख थी, और आज उनकी स्थिति देखो तो 10,000 बैठेगी, 10,000 15,000। क्यों प्राइवेट ही क्यों खोली इन्होंने? जो कि ये सवर्णों को ही दे रहे हैं, मान सम्मान जो दे रहे हैं, पैसे वाले को दे रहे हैं, सवर्णों को दे रहे हैं, उनके ही बच्चे पढ़े। गरीब के पास, किसी के पास इतना पैसा नहीं है जो का अच्छे क्लासों में पढ़ा सके, अच्छे स्कूलों में पढ़ा सके। गरीबों का हनन करने वाले हैं ये, जातिवाद की बात करते हैं ये, किसी की चोटी उखाड़ते, किसी की मूछें उखाड़ते, किसी पे घोड़ी पे बैठाने से बना करते हैं। क्यों करते हैं? जातिवाद बढ़ गया, बढ़ा रहे हैं ये लोग, मानते हैं कि किसी को अपनी बराबर, यही नहीं कि बराबरी को चाहे कोई, ये चाहते नहीं कि हमारी बराबरी पे कोई आए। तो आप लोग भी तो बैठे हो ना, कोई कह रहा मैं ये, कोई ये। हमारा जो हक है, हमको हमारा हक चाहिए। हम चाहते हैं कि जो अगर यूनिवर्सिटी में उनका जो गलत काम कर रहे हैं, हमें चोर रहे हैं तो हमें डर लगेगा, हम चोर नहीं है तो हमें डर नहीं लगेगा। और फिर भी अगर किसी के साथ अन्याय दिखाई देता है तो 2 कमेटी बनाइए जिससे कि जांच हो, और जांच में कमेटी जो बनाओ, कमेटी में सभी लोगों के अधिकारी हों। जजमेंट में जो जितने जज बने हैं हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, ये सवर्णों के ही है। इतने जज क्यों नहीं है जो वैकेंसी? ये संगठन कितने दिनों से चला रहे हो? क्या ये जो संगठन है कितने दिनों से चला रहे? ये 2008 से चल रहा है संगठन जी। जी ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सामाजिक विकास समिति रानी गार्डन से आए हुए हैं, और चीफ जस्टिस पे जो वो जूता फेंका गया, वो कितनी सीजीआई के ऊपर कितनी बड़ी बेइज्जती हुई है हमारी। ये गलत बहुत हुआ था। सरकार कहाँ पर गई? ये तब भी तो देखना चाहिए, सरकार कहाँ गई थी तब? उस बंदे को जिसने जूता फेंका सीजीआई चीफ जस्टिस पे, तो वो कैसे फेंक दिया, वो क्यों हुआ? रिएक्शन तो उसी पे फेंकने को रहे हैं, उसी पर रहे। कहाँ गई थी उस समय? न्याय क्यों नहीं हुआ? सुप्रीम कोर्ट तब कहाँ पर गया था? ये सुना नहीं, वीडियो में देखा नहीं, कोई चैनलों पर नहीं देखा, सोशल मीडिया दिखाती है। और जो हाईकास्ट की मीडिया है वो कहाँ गई? सोशल मीडिया ना हो तो कहाँ पर जाएंगे हम लोग? या आज हम आए, आप दिखा रहे हो, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ मैं, कि सीजीआई के ऊपर जूता फेंक गया, तब सरकार कहाँ गई थी? कोर्ट कहाँ गया था तब? ये है तमाम ऐसे समाज के लोग जो आज जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं यूजीसी की गाइडलाइंस को लेकर कि यूजीसी एक्ट जो दोबारा से बहाल किया जाए, जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उस पर रोक लगाई गई, और 2 महीने के बाद दोबारा उस पर सुनवाई। तो मैं मुझे दीजिए जाते, धन्यवाद।